जोहार नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, खबरें जिस पर बातें होती रहती हैं, कुछ नवीनतम ताज़ा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। सभी दर्शकों को भगवान जगन्नाथ के पावन पर्व रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। पहली खबर, राजधानी रांची में 27 जून से 7 जुलाई तक भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा और मेला आयोजित हो रहा है, जिसमें भारी श्रद्धालु भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक और पार्किंग व्यवस्था में व्यापक बदलाव किए गए हैं। प्रशासन ने नो एंट्री क्षेत्रों, वैकल्पिक मार्गों और पार्किंग स्थलों की व्यवस्था कर लोगों से नियमों के पालन की अपील की है। 2. झारखंड में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है, जिससे रांची समेत कई जिलों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और 13 जिलों में सामान्य से 60% अधिक वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने रांची, खूंटी, लोहरदगा समेत 6 जिलों के लिए अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। 3. रांची के हिंदपीढ़ी में युवक अप्पू उर्फ इरशाद की पिटाई मामले में फरार चल रहे पूर्व पार्षद मोहम्मद असलम ने आखिरकार 26 जून को कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस अब असलम से रिमांड पर पूछताछ करेगी, जबकि इस मामले में कई अन्य आरोपी पहले से फरार हैं। 4. झारखंड में लंबे इंतजार के बाद 64 इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को प्रमोशन देकर डीएसपी बनाया गया है, जिसकी अधिसूचना गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी कर दी है। प्रमोटेड अधिकारियों में विभिन्न जिलों के पुलिसकर्मी शामिल हैं और उन्हें आर्थिक लाभ डीएसपी पद पर योगदान की तिथि से मिलेगा। 5. झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर डीजीपी अनुराग गुप्ता ने साइबर ठगी के पीड़ितों को बिना फर्द दर्ज कराए भी पैसे लौटाने की पहल शुरू की है। इसके लिए एक निर्धारित फॉर्मेट में जानकारी देकर अदालत में आवेदन करना होगा, जिससे बैंक खाते में फ्रीज राशि पीड़ितों को वापस मिल सकेगी। 6. झामुमो प्रवक्ता विनोद कुमार पांडेय ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को चेतावनी देते हुए कहा कि वे अपनी सांप्रदायिक राजनीति झारखंड से दूर रखें, क्योंकि राज्य की जनता भाजपा की साजिशों को पहले ही नकार चुकी है। उन्होंने भाजपा शासित राज्यों की बदहाली का हवाला देते हुए तुष्टीकरण के आरोपों को निराधार बताया। 7. पलामू के मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज में 2 छात्रों के निलंबन के विरोध में जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए और प्राचार्य डॉक्टर पीएन महतो को हटाने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। डॉक्टरों ने प्राचार्य पर धमकी देने और बुनियादी सुविधाओं की अनदेखी का आरोप लगाते हुए आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। 8. पलामू डीआईजी नौशाद आलम ने जमीन विवादों को बढ़ते अपराध का मुख्य कारण बताते हुए तीनों जिले के एसपी को हर 10 दिन में थाना दिवस आयोजित कर समयबद्ध और पारदर्शी समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय रहते इन विवादों का निपटारा नहीं हुआ तो मामूली झगड़े गंभीर हिंसा में बदल सकते हैं, इसलिए पुलिस अपनी जिम्मेदारी से पीछे न हटे। 9. झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जेबीवीएनएल ने पर्व त्योहारों और शोभायात्राओं के दौरान बिजली कटौती न करने का फैसला लिया है और इसके लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया सौंप जारी की है। सौंप में शोभायात्रा की ऊंचाई, सुरक्षा दिशा निर्देश और बिजली विभाग की 24x7 व्यवस्था सहित कई सावधानियां सुनिश्चित की गई हैं। 10. झारखंड पुलिस मुख्यालय ने डीजीपी के आदेश पर 11 पुलिस अधिकारियों का तबादला किया है, जिसमें 4 इंस्पेक्टर और 7 सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। सबसे ज्यादा 6 अधिकारियों की पोस्टिंग पाकुड़ में हुई है, जबकि शेष को साहेबगंज, जमशेदपुर, चाईबासा और चतरा में नई जिम्मेदारी दी गई है। 11. पाकुड़ के सदर प्रखंड में मिड डे मील के अनाज की कालाबाजारी का मामला सामने आया, जहां ट्रांसपोर्टर मो. कासिम ने स्कूल पहुंचाने की बजाय 99 बोरा अनाज अपने घर में छिपा रखा था। ग्रामीणों की सूचना पर छापेमारी में अनाज और ट्रैक्टर जब्त किया गया और मामले की जांच जारी है। 12. रांची विश्वविद्यालय में सत्र 2025-28 के लिए स्नातक नामांकन की प्रक्रिया जारी है और बढ़ती छात्रों की संख्या को देखते हुए आवेदन की अंतिम तिथि 29 जुलाई 2025 तक बढ़ा दी गई है। 70,000 सीटों में से 43,000 से अधिक पर आवेदन हो चुके हैं और सभी आवेदनों का मूल्यांकन मेरिट के आधार पर किया जा रहा है। 13. मंत्री इरफान अंसारी ने अनुभव के आधार पर बाहरी राज्यों के युवाओं को झारखंड में नौकरी मिलने पर चिंता जताते हुए कहा कि अब स्थानीय युवाओं को योग्यता और क्षमता के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि रोजगार के मामले में स्थानीय युवाओं की भागीदारी सर्वोपरि होगी और विकास पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। 14. जामताड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 25.20 लाख रुपये नकद,
मोबाइल, फर्जी सिम कार्ड, एटीएम, लैपटॉप और कार बरामद की गई है। आरोपी KYC अपडेट के नाम पर लोगों को फर्जी APK फाइल भेजकर बैंक की गोपनीय जानकारी हासिल कर ठगी करते थे। 15 रांची के सिल्ली प्रखंड के मारदूब गांव में बुधवार सुबह एक बाघ घर में घुस गया, जिससे गांव में दहशत फैल गई, लेकिन परिजनों की सूझबूझ से किसी की जान नहीं गई। करीब 10 घंटे की मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने बाघ को बेहोशी का इंजेक्शन देकर सुरक्षित पिंजरे में कैद किया। 16 जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र में टाटा स्टील के जूनियर इंजीनियर शाह फैसल के घर से करीब 20 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात चोरी हो गए। जब उनकी पत्नी शादी के लिए जेवर लेने गई तो बैग गायब मिला। बिना ताले टूटे और चाबी टेबल पर मिलने से पुलिस को किसी जान पहचान वाले या नियमित आने जाने वाले व्यक्ति पर शक है, जिसकी जांच CCTV फुटेज के आधार पर की जा रही है। अब देखिए राष्ट्रीय सुर्खियां। 17 पटना में इस्कॉन द्वारा आयोजित भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा शुक्रवार को निकाली जाएगी, जिसमें 40 फीट ऊंचे हाइड्रोलिक रथ पर भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा विराजमान होंगे, जिसे उड़ीसा के कारीगरों ने पारंपरिक रंग रूप में तैयार किया है। यात्रा की शुरुआत ओडिशी नृत्य मंगलाचरण से होगी, जिसमें देश विदेश की कीर्तन मंडलियां, फूलों की वर्षा और महाआरती के साथ धार्मिक उल्लास का माहौल रहेगा। 18 पटना में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होटल पाटलिपुत्र अशोक की जगह एक नया 5 स्टार होटल बनाया जाएगा, जिसे मेसर्स कुमार इंफ्राट्रेड एंटरप्राइजेस 7-30 वर्षों की लीज पर विकसित करेगा। इस परियोजना में JW मैरियट, हयात रीजेंसी या ITC में से किसी एक ब्रांड से साझेदारी कर 100 कमरों वाला आधुनिक होटल बनाया जाएगा, जिसके लिए कंपनी को निर्धारित समय सीमा और वित्तीय शर्तों का पालन करना होगा। 19 बिहार के रोहतास जिले में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां सड़क दुर्घटना में घायल सत्यनारायण गुप्ता की मौत से एक दिन पहले ही उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कर दी गई। इस चूक ने न सिर्फ परिजनों को सदमे में डाला है, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 20 नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से एक्सियम 4 मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ, जिसमें भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला पायलट के रूप में शामिल हैं। स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से भेजे गए इस मिशन का उद्देश्य वैज्ञानिक और तकनीकी परीक्षणों के साथ अंतरिक्ष में मानव गतिविधियों के अनुभव को बढ़ाना है। 21 दक्षिणी वजीरिस्तान के सरगोधा और कुर्रम में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान TTP के घातक हमले में पाक सेना के 14 जवान मारे गए, जिनमें ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को पकड़ने का दावा करने वाला मेजर सैयद मोइज अब्बास शाह भी शामिल है। ये हमला तलाशी अभियान के दौरान किया गया, जिससे पाकिस्तानी सैनिकों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। 22 इनकम टैक्स विभाग ने रिटर्न फाइलिंग को आसान बनाने के लिए प्री-फिल्ड रिटर्न फॉर्म्स की सुविधा शुरू की है, जिससे टैक्सदाता की जानकारी पहले से भर दी जाती है और समय व गलतियों में कमी आती है। हालांकि फाइलिंग के बाद जानकारी का सत्यापन और समय पर ही वेरिफिकेशन जरूरी है और डेडलाइन 15 सितंबर 2025 तय की गई है। 23 आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर भारत सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया, जिसे PM मोदी और भाजपा नेताओं ने लोकतंत्र का काला अध्याय बताया। उन्होंने आपातकाल के विरोध में संघर्ष करने वाले नेताओं और नागरिकों को श्रद्धांजलि देते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की प्रतिबद्धता दोहराई। 24 उत्तर प्रदेश में मानसून की जोरदार दस्तक से झांसी, शामली, बिजनौर, सोनभद्र और वाराणसी सहित कई जिलों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है और नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। मौसम विभाग ने 29 जिलों में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी करते हुए अगले 4 दिनों तक ऐसे ही मौसम की चेतावनी दी है। 25 भारत सरकार ने स्मार्ट और सुरक्षित ई-पासपोर्ट की शुरुआत की है, जिसमें 64 किलोबाइट माइक्रोचिप के जरिए बायोमेट्रिक और पर्सनल जानकारी सुरक्षित रहती है और यह ICAO मानकों पर आधारित है। फिलहाल ये सुविधा चुनिंदा शहरों में राजनयिक और सरकारी अधिकारियों के लिए उपलब्ध है, लेकिन जल्द ही सभी नागरिकों के लिए शुरू की जाएगी। ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। अधिक अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पर फॉलो करें और लाइक व शेयर करें। अगले बुलेटिन तक जोहार और नमस्ते। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं यजत पिंटू रांची।